हेलो दोस्तों, वाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब आप देख रहे हैं वाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मुहावरे और कहावतों से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो आज हम लोग मुहावरे, इसके अर्थ और इसके वाक्य प्रयोग को अच्छी तरह से समझेंगे। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पहला है हमारा आँख का काजल। इसका मतलब होता है अत्यंत प्रिय। इसका जो वाक्य प्रयोग होगा, हीरा रानी की आंखों का काजल था। इसका मतलब हीरा रानी को अत्यंत प्रिय था। दूसरा देखते हैं, आँख में पानी भर आना। आँख में पानी भर आना, इसका मतलब होता है द्रवित होना। इसके प्रयोग कोरोना काल में लोगों की दुर्दशा देखकर आंखों में पानी भर आया। नेक्स्ट है तीसरा, ओखली में सिर देना। ओखली में सिर देना, इसका मतलब होता है जानबूझकर संकट मोल लेना। इसके प्रयोग मोहन ने रास्ते में सोए हुए कुत्ते को पत्थर मारकर जानबूझकर ओखली में सिर दे दिया। अगला है चौथा नंबर, कलेजे पर सांप लौटना। इसका मतलब होता है ईर्ष्या से हृदय जलना, मतलब किसी से ईर्ष्या करना। इसके प्रयोग मदन की नौकरी लगते ही उसके पड़ोसियों के कलेजे पर सांप लौट गया। अगला है पांचवा नंबर, काटो तो खून नहीं। इसका मतलब होता है अत्यंत भयभीत होना। अत्यंत भयभीत होना। इसके प्रयोग 5 वर्षीय राधा को अपने माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु देखकर ऐसी हालत हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। अगला है छठवां, कान खोलना। मतलब इसका मतलब होता है सावधान कर देना। राम के पिता ने राम से कहा, कान खोलकर सुन लो, आज से विद्यालय में किसी से लड़ाई मत करना। मतलब सावधान करना, चेतावनी देना। अगला है सातवां नंबर, किराए का टट्टू होना। मतलब पैसे के लालच में साथ देना। इसका प्रयोग देखते हैं, हरि ने राम से कहा, बेकार में उसकी बात करते हो, वह तो किराए का टट्टू है। आठवां है खटाई में पड़ना। मतलब इसका जो अर्थ होता है कुछ निर्णय न हो सकना। इसका प्रयोग पैसे की कमी के कारण ऊसर सुधार की योजना खटाई में पड़ गई। अगला है नौवां, खून सफ़ेद हो जाना, दया मोह न रह जाना। इसके प्रयोग को देखते हैं, आजकल की घटनाओं को देखकर सुनकर ऐसा लगता है कि पुलिस वालों के खून सफ़ेद हो गए हैं। मतलब किसी को कोई फर्क न पड़ना, दया और मोह न रह जाना, खून सफ़ेद हो जाने का मतलब होता है। अगला है 10वां नंबर, खून के घूंट पीना। खून के घूंट पीना, इसका जो अर्थ होता है अपमान सहना। इसका प्रयोग मायके में अपने भाइयों के द्वारा अपने पति के बारे में अपमानजनक बातें सुनकर कमला खून के घूंट पीकर रह गई। अगला है 11 नंबर, गुदड़ी का लाल। गुदड़ी के लाल का मतलब होता है साधारण वस्तु में अनमोल पदार्थ का रहना। जैसे इसका प्रयोग एक गरीब परिवार में जन्म लेकर जिलाधिकारी बनने वाला वह गुदड़ी का लाल निकला।
अगला है 12वां, घुटने टेक देना। इसका मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, आत्मसमर्पण करना। इसका प्रयोग, डाकुओं ने पुलिस के डर से उसके सामने घुटने टेक दिए। अगला है 13वां नंबर, घड़ों पानी पड़ना। इसका मतलब अत्यंत शर्मिंदा या लज्जित होना। इसका प्रयोग, आवेश को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर, चांदी का जूता मारना। इसका मतलब होता है घूस देना। इसका प्रयोग, जिला के उस अधिकारी को चांदी का जूता मारकर काम कराया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी अधिकारी को घूस देकर उससे ये काम कराया जा सकता है। अगला है 15वां, चूड़ियाँ सलामत रहना। इसका मतलब होता है सौभाग्य बना रहना, सौभाग्य बना रहना। इसका प्रयोग, सड़क दुर्घटना में उसके पति की जान बच गई, अच्छा हुआ ईश्वर ने उसकी चूड़ियाँ सलामत रख दिया। अगला है 16वां, घर फूंक तमाशा देखना। इसका मतलब होता है अपना नुकसान करके मौज उड़ाना। इसका प्रयोग, वह इतना बेवकूफ़ नहीं है जो अपना घर फूंक तमाशा देखे, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है जो अपना घर फूंक तमाशा देखे। अगला है 17वां, घिघी बंधना। इसका मतलब होता है डर के मारे बोल ना पाना। इसका प्रयोग, सीआईडी को देखकर अच्छे अच्छे अपराधियों के घिघी बंध जाते हैं। 18वां है चांडाल चौकड़ी। इसका मतलब ये होता है निकम्मे तथा बदमाश किस्म के लोग। इसका प्रयोग, उसके जैसा नेक व्यक्ति इस चांडाल चौकड़ी में कैसे फंस गया, बात कुछ समझ में नहीं आई। इसका मतलब होता है जैसे कोई सीधा साधा व्यक्ति हो, किसी अपराध में फंस जाए तो लोग कहते हैं कि चांडाल चौकड़ी में फंस गया। अगला है 19 नंबर, छक्के छुड़ाना। मतलब हिम्मत हारना। भारतीय सेना को देखकर अंग्रेजों के छक्के छूट गए। इसका जो प्रयोग होगा, भारतीय सेना को देखकर अंग्रेजों के छक्के छूट गए। 20वां है जूतियाँ या जूते चाटना। इसका मतलब होता है चापलूसी में बहुत निम्न स्तर तक जाना। इसका जो प्रयोग होगा, जल निगम में अपने बेटे को नौकरी पर लगवाने के लिए उसे अधिकारियों के जूते चाटने पड़े। 21वां है डंके की चोट पर कहना। मतलब स्पष्ट घोषणा करना। इसका प्रयोग, मैं तो डंके की चोट पर कहूँगा कि तुमने चोरी की है। मतलब कोई बात स्पष्ट कर देना। अगला है 22वां है तबेले की बला बंदर के सिर। इसका मतलब होता है दोष किसी किसी का और अपराध किसी पर। इसका जो प्रयोग होगा, चोर चोरी करके भाग गए और पकड़ा गया दीनू। पुलिस ने तबेले की बला बंदर के सिर पर डालकर दीनू को जेल भेज दिया। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, दांत खट्टे करना। मतलब पराजित करना। प्रयोग, विराट कोहली ने मैच में पाकिस्तानी टीम के दांत खट्टे कर दिए। अगला है 24वां है
दाई से पेट छिपाना, इसका मतलब जानकार से भेद छिपाना। इसका प्रयोग, तुम्हारे प्रेम की चर्चा पूरे गांव में फैली है और तुम कहते हो कि किसी से कुछ मत बताना, भला दाई से कैसे पेट छिपाया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट है 25 नंबर। दांत काटी रोटी, मतलब अत्यंत घनिष्ठ मित्रता या संबंध। इसका प्रयोग, अभिषेक और विवेक में दांत काटी रोटी थी, मतलब बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। तो दोस्तों आई होप कि आपको मुहावरे अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाते रहें। धन्यवाद।